ओम शांति। आज 4 मार्च 2024 के परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट्स हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा और उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, यह आज का प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं कि अंतिम पेपर में या परिवर्तन के समय कौन पास होंगे और क्या उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। सोच के बाबा को जवाब दिया होगा। बाबा कहते अंतिम पेपर में पास वही हो सकता जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद ना आए। याद आई, फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया में ममत्व निकल जाए, आत्मा आत्मा भाई भाई की अवस्था हो और देहाभिमान टूटा हुआ हो। अच्छा, फिर आज की मुरली में बाबा सत्यनारायण की कथा के बारे में बोलते हैं। उसके बाद अल्फ को पक्का करने के लिए बाबा आज फिर से फोकस करवाते हैं। हमें आज पारस बुद्धि बनने का और हमेशा मुख मीठा करने का और उसके लिए हम कौन सी बादशाही लेने वाले हैं उसे याद करने का बाबा हमें बार बार याद दिलवा रहे हैं कि हमें ये सोमान याद रखने हैं। अपनी बादशाही को याद करके खुद का मुख खुद मीठा करना है, मतलब सुदर्शन चक्र को याद रखना है। फिर बाबा कहते हैं कि हम बच्चों की यह मिशन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने की है। तो उसके पहले लेकिन हमको ऑटोमेटिक ये तो समझ जाता है ना कि हमें पहले खुद को पारस बुद्धि बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको अब अक्ल मिलता है कि पूछने के लिए मनुष्यों से क्या पूछना है, आखिर रावण कौन है, क्योंकि इस समय सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं, राम रावण को मिक्स कर देते हैं। तो कब से इनका रावण का जन्म हुआ, कब से इन्हें जलाते हो, ऐसे सारे क्वेश्चन उनको पूछेंगे तो वो कहेंगे अनादि है, पहले से जलता आया होगा। तुम अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो, वह भी समय आएगा तो पूछेंगे। कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे, दुनिया वाले जवाब ही नहीं दे सकेंगे। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, अब खुद से क्या पूछना है। लोगों तो पूछ लिया रावण क्या है। अब खुद से सवाल कि हम सत्व प्रधान बने हैं क्या। मेरे दिल गवाही देता है कि मैं सत्व प्रधान हूँ। अभी भी मैं किसी तमो प्रधानता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। अभी कर्मातीत अवस्था हो गई है मेरी, हुई है कि नहीं या होनी है। इस समय मैं बहुत थोड़ी हूँ, मैं बहुत थोड़ों में मेरी गिनती है। हम आत्माएं, हम बीकेस बहुत थोड़े हैं, तो इसीलिए हमारी कोई सुनते नहीं है। अब वो सब की बात है, अभी तो बहुत हो गए हैं, हमारी बात ही न्यारी है। तो पहले पहले बताए हम कि बाबा संगम युग पर आते हैं, तो बाबा यही हमको दुनिया तक बात पहुंचाने की कि कौन से काल में आता है परमात्मा, आता है ये भी सिद्ध करना है। भारत में ही आता है, सर्वव्यापी नहीं है, आने की बात भी सिद्ध करनी है। तो बाबा क्या करते हैं कि तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। याद अगर बाबा की रहे हमें बार बार, तो हमारा खुशी का पारा भी चढ़े। तो हम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं। हेल्थ भी देते हैं ना, इमोशनल हेल्थ, सतयुग की इतनी सारी वेल्थ, और पैसे की बचत भी सिखाते हैं, व्यसन मुक्त बनाते हैं। तो कितना धन बचता है भगवान का बनने से, वेस्ट खर्चे से मुक्त हो जाते हैं तो स्थूल धन भी बचता है। तो गुण भी हमारे सुधारते हैं, तो हमारा कितना सारा परिवर्तन, रिजुनेशन हो रहा है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस और दिव्य गुणों से हम भरपूर होते हैं। तो भगवान आता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। एजुकेशन भी बाबा हमको देता है, टीचर बनकर आता है, कितना सारा नॉलेज, आदि मध्य अंत का, दुनिया के आदि मध्य अंत का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, स्वयं का, खुद का, खुदाई का, सब एजुकेशन भी भगवान हमको देता है। तो हम सेंसिबल बनते हैं, नॉलेजफुल बनते हैं। फिर जेल की सज़ाओं से भी छुड़ाते हैं, क्योंकि ऐसा परिपक्व बनाते हैं कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करके ही निकले, तो जेल की सज़ाओं से छूटे। तो हम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझाना चाहिए जैसे पानी पानी कर देना चाहिए सामने वाले को। तो हमारा ज्ञान तो बहुत मीठा है, ऐसा उन्होंने लोहा मानना चाहिए। प्रेम से बैठकर कोई सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। सच में बाबा का ज्ञान इतना वंडरफुल है। तो क्या हम जब ज्ञान सुना रहे हैं तो आत्माओं के हृदय द्रवित होते हैं? क्या उन्हें सच में भगवान के प्यार में प्रेम के आंसू आ जाए, ऐसी स्किल है हम में ज्ञान सुनाने की? उसमें परिपक्व बनना है।
हमेशा इस दृष्टि से देखो हर किसी को कि हम भाई को रास्ता बताते। ऐसे नहीं कि हम अपनी शेखी बगा रहे, हमको बहुत ज्ञान है और अज्ञानी को ज्ञान सुना रहे। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। हमेशा इस दृष्टि से देखो, देखो बाप क्या सिखाता है कि मेरे दूसरे बच्चों से जब मिलते हो तो इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते। बोलो हम श्रीमत पर भगवान के श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं ना विदेशों से आता होगा, तो भारत की सेवा में लगता है और भारत से ही आता है। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल नहीं किया है। घायल करने में योग बल चाहिए। घायल मतलब कोई मुरीद बन जाए, बाबा का पक्का बच्चा बन जाए, ये बाबा का टारगेट है। अब तो बहुत सेवाएं हो रही है दिल्ली में भी। ओआरसी तो अखंड सेवाएं कर रहा है। और दिल्ली में ही बाबा की शिवानी बच्ची है, दिल्ली में ही वरिष्ठ सब दादियाँ रही हुई है, दिल्ली में दादी गुलजार जी थे। तो कितनी सेवाएं दिल्ली ने की है। तो बाबा कहते हैं योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसकी कशिश किसको कर सकते हो, योग से ही आत्माएं भगवान की तरफ खींची आएगी। तो ऐसी कशिश होनी चाहिए। अभी बच्चे भाषण भले अच्छा कर रहे थे, परंतु अभी भी बाबा को कंप्लेंट है कि योग हमारा उतना पावरफुल नहीं है जो हम किसी को खींचे योग के बल से। तो हम बच्चों को योग से अपने को पवित्र बनाना ही है और बनाते हैं हम। योग बल बहुत चाहिए। कितनी बार बाबा ने बोला योग से कशिश हो। फिर मुख्य बात है योग की, योग से ही अपने को पवित्र बनाते हैं और योग बल बहुत चाहिए। उसकी बहुत कमी है, डायरेक्ट बोल दिया बाबा ने, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए हम लोगों ने, कि खुशी का डांस होना चाहिए योग बल का। तो ज्ञान योग से हमारे अंदर डांस होती है। अगर हम अंदर से थोड़ा सा डिप्रेस फील करते, लो फील करते, उमंग उत्साह नहीं है, इसका अर्थ है खुशी कम है, स्पष्ट है। तो खुशी भी चाहिए और गंभीरता भी बैलेंस होना चाहिए। बाबा की याद में रहते कैसे करना है, अशरीरी। चलो 1 सेकंड पॉज करेंगे, रिफ्लेक्शन सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएंगे। इस शरीर से भिन्न मैं अशरीरी स्टारलाइट, मेरा इस देह से कोई रिश्ता नहीं, मैं फरिश्ता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं शरीर से अलग अशरीरी आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि में अखंड ज्ञान भरा हुआ है और अब मुझे जाना है घर, जहाँ से फिर मैं राजाई में आने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है, जहाँ पे ये दुनिया सारी जली पड़ी है और हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अब मुझे घर जाना है, इसीलिए शरीर में अब कोई भी ममत्व नहीं रहना चाहिए मेरा। मैं चेक करती हूँ कि मेरा कौन से अवयवों में, कौन से शरीर के हिस्सों में अभी भी मोह है। क्या मैं अभी भी शरीर को मेरा समझ रही हूँ, इससे अटैचमेंट है, इसको अभी भी डेकोरेट करने की, सजाने की अपेक्षाएं है क्या मुझे। कितना मैं शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देती हूँ और कितना उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी फोकस करती हूँ। मुझे अब उपराम होना है, इस शरीर में रहते रहते ही, इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर राम के पास आराम करने बार बार जाना है, उपराम रहना है। सिर्फ अपने घर, परम धाम और राजधानी स्वर्ग को मैं याद कर रही हूँ। मेरी कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं है। परिवर्तन का काल, महाविनाश जिसे कहा जाता है, वो भी सामने खड़ा है, लेकिन मैं स्थिर हूँ, क्योंकि मुझे इस विनाश के दौर में खुशी होगी, क्योंकि बस अब इसके बाद हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए। आत्माएं भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएगी और सबके हिसाब किताब चुकतू होंगे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई मुझे उस वक्त, तो मैं फेल हो जाऊंगी। इसलिए मुझे पुरानी दुनिया से पूरी तरह से अटैचमेंट ख़त्म करके तोड़ निभानी है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा की गिफ्ट है मेरे पास। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व नष्ट हो चुका है और यह मेहनत मेरी भगवान तक पहुंच रही है। आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि से आज मुझे सारा दिन पक्की अवस्था बनाना है। देह का अभिमान कहाँ कहाँ है, टूट रहा है। अहंकार के बोल नष्ट हो रहे हैं मेरे डिक्शनरी से। इस देह अभिमान में आने से मेरा बहुत घाटा हुआ है। देही अभिमानी होने से मेरा फायदा है, लाभ है।
मैं आत्मा सेवाओं पर जाती हूँ तो भाइयों को समझाती हूँ। मैं आत्मा भाई भाई से बात करती हूँ। मुझे अब ये पक्की टेव पड़ गई है, आदत पड़ गई है। बाबा, मुझे आपसे स्कॉलरशिप लेनी ही है और इतना पुरुषार्थ करना ही है। हम सब आत्माएं एक बाबा आपके बच्चे हैं। हम सब भाइयों का बाबा आपके वर्षे पे हक है। बहन भी नहीं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, आत्माभिमानी अवस्था है ये। मुझ आत्मा को शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का और किसी का फीमेल का पड़ा है, पर इनसे परे मैं आत्मा हूँ, ना मेल ना फीमेल। बाबा, आपका दिखाया रास्ता बरोबर ठीक है। मैं आत्मिक भान में खुद की अधिक उन्नति कर पा रही हूँ। मैं आपके पास आई हूँ आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करने। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ट्रेन में भी बैजेस पर हम समझा सकते हैं। एक दो को बैठकर पूछे कितने बाप हैं, फिर उत्तर दे, मतलब हम ही आपस में एक मॉक प्रैक्टिस करें। एक ब्रह्मा कुमार और एक नॉन बीके की एक्टिंग करे और पूछे एक दूसरे से सवाल कि आपको कितने बाप हैं। फिर वो सामने वाला बोले, ये दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति है। फिर तुमको 2 बाप है, हमको 3 है। फिर वो सामने वाला पूछे कैसे, फिर हम उसको ज्ञान दे कि कैसे शरीर का पिता अलग, फिर आत्मा का पिता अलग, और फिर ज्ञान देने के निमित्त बनने वाला प्रजापिता ब्रह्मा अलग। तो इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। हमारे पास फर्स्ट क्लास चीज़ है। तो कितनी सुंदर युक्ति बताई बाबा ने कि ट्रेन में किसी को बैच पर भी समझा सकते हैं और बैठ कर एक दूसरे से आपस में बातें करके सेवा शुरू करनी चाहिए। लोगों का ध्यान हमारे तरफ जाए इस तरीके से, और सभ्यता से सुना है, और किसी का मन न दुखे ऐसे शब्दों को ही बहुत फूंक फूंक कर इस्तेमाल करना है। तो अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। हमारे पास फर्स्ट क्लास चीज़ें हैं। कोई कहे इससे क्या फ़ायदा है, सामने वाला पूछे क्या फ़ायदा है आप योग करते हो, तो फिर हम उनको जवाब दें, क्या क्या मिला है वो बताएं। तो लोग भी सुनेंगे इनडायरेक्टली, तो उनको भी कशिश होगी कि हमको भी सिखाए ऐसा योग। बोलो हमारा फ़र्ज़ है अंधों की लाठी बनना, रास्ता दिखाना। आप हमको क्यों समझा रहे हो, तो उनको वहाँ बोले कि हमारा फ़र्ज़ है अंधों की लाठी बनना। मतलब वो भी बीके ही है पर ऐसे एक्टिंग करे। जैसे नर्स सर्विस करती है तो तुम भी करो। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। हम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हैं। एक बाप को याद करते रहेंगे तो भी बहुत खुशी होगी, विकर्म विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु हम बच्चे कहीं कहीं गफलत करते हैं। बाबा उसको भी आज पॉइंट आउट कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से हमको उपराम रहना है। किसी भी चीज़ में आसक्ति मेरी नहीं होनी चाहिए। मुझे रखनी नहीं है किसी में आसक्ति। मेरी बुद्धि में निरंतर चलता रहे, अब हम ट्रांसफ़र हुए कि हुए। बहुत धैर्य और प्यार से मुझे सबको बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर मुझे दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा ज़रूर करनी है। ब्लेसिंग है, बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाबा और सेवा में मगन रहने वाले मैं निर्विघ्न और निरंतर सेवाधारी हूँ। जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों को सहज ही किनारा हो जाता। एक बाप और सेवा में मगन रहे तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज मायाजीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बाबा बदलते जाते हैं और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज़्यादा कहना नहीं पड़ेगा, अभी कम से कम शब्दों में अवस्था से आत्माओं को बाबा का बनाना है। लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, हम नहीं बोलेंगे, लोग बोले अभी। इसीलिए हमें भी सहयोगी बनाओ आपके कार्य में। ये समय के समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। आज स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे,
निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल बने रखेंगे। ओम शांति।